मीडिया से रूबरू होते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने मीडिया से बात की। मीडिया से रूबरू होते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा, बातचीत की मीडिया से। अपना परिचय बताएं। जी, मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, नगर पंचायत पीपीगंज का भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। काली मंदिर के कार्य को लेकर क्या आपके ऊपर लगाया जा रहेगा? देखिए, काली मंदिर का जो कार्य हुआ है उसमें निश्चित तौर पर जांच भी हुआ है। और जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जब निर्वाचित हुआ तो मैं अपने सभासद, वहाँ जो वार्ड नंबर 17 के सभासद हैं श्री जवाहिर निषाद जी के साथ मौके पे गया। तो वहाँ एक रिटायर्ड ऑडिटर साहब हैं जो गायत्री माता के मंदिर में पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ गलत लोग आकर के बैठते हैं और ये लोग जो है यहाँ गलत कार्य करते हैं। अगर इसकी बाउंड्री हो जाए चेयरमैन साहब, तो निश्चित तौर पर गायत्री माता का मंदिर और काली माता का मंदिर सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ नगर के श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं। और वहाँ मैं आपसे बता दूं कि कुछ लोग, कुछ विशेष लोग, एक वर्ग के लोग काली माता के मंदिर की ज़मीन को कब्जा किए हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ विवाद की स्थिति हुई, और जब विवाद की स्थिति हुई तो मैं एसडीएम साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी ने आके लेखपाल मौके पर आकर के उसका सीमांकन किया। सीमांकन में जो ज़मीन थी वो ज़्यादा निकली। कुछ लोग कब्जा किए हुए थे, उनका ये दबाव था कि ये बाउंड्री न हो। इस पर जो प्लाटिंग करने वाले लोग थे, पीछे ज़मीन लिए थे, वो लोग हमसे रास्ता मांग रहे थे। हमने कहा कि रास्ता हम सरकारी ज़मीन में तब देंगे जब आप भी सहयोग करेंगे, और पीछे छठ माता मंदिर का पोखरा है, रास्ता वहाँ तक जाएगा, तब मैं रास्ता देने को सहमत हूँ। लेकिन वो लोग कहे कि नहीं, हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं सरकारी ज़मीन में रास्ता चाहता हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया, और विवादित स्थल होने के नाते उसकी मैंने जेसीबी नगर पंचायत की बुलवा करके उसको तुरंत मौके पे जैसे सीमांकन हुआ उसकी खुदाई कराया। हमारे सभासद भी वहाँ जवाहर निषाद मौजूद थे, और उसका सीमांकन करके वहाँ उस बाउंड्री को चलाया गया। रही बात कि चूँकि सभासद ने प्रस्ताव किया, उसका निर्माण कार्य नगर पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार ने किया। कुछ लोग ये बाद में बताए कि नहीं, इसमें तो किसी ने चंदा दिया है। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे लोगों का, अपने सम्मानित नागरिकों का। और ये हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया है कि अगर कोई स्मारक, कोई स्कूल, कोई आंगनबाड़ी केंद्र, पूज्य महाराज जी ने शासनादेश जारी कराया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा के काम करना चाहता है तो उसको नामकरण करने का अधिकार, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो स्टेडियम हो, पैसा देते हैं तो उनके नाम से वो कार्य कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने नगर पंचायत पीपीगंज को कोई सूचना नहीं दी। हम जब सूचना नहीं पाए तो ये कैसे माने कि चंदा लिया और दिया गया? किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत लेन देन नगर पंचायत जिम्मेदारी कैसे ले सकती है? अधिकारी को जांच रिपोर्ट पेश की है, उसके आधार पर मुझे पता चला कि नगर पंचायत वाला काम नहीं करा, उसके बाद में क्या? देखिए, जो तथ्य चल रहे हैं, जांच रिपोर्ट शायद आप पत्रकार बंधुओं के भी हाथ लगी होगी, आप लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से देखे होंगे। उसमें जांच रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि व्हाट्सएप पे जो फोटो है वो 8वें महीने के 12 तारीख और 19 तारीख का है। जो विपक्षीगण, जो हमारे विरोधी रहे, निश्चित तौर पर व्हाट्सएप आप जानते हैं, आप लोग चलाते हैं, उसमें भी छेड़छाड़ हो सकता है। जो तथ्य दिया गया उसके आधार पर जांच किया गया। हमारी बातों को पूरी तरह से नहीं सुना गया। उचित फोरम पर हम शासन को, पूज्य महाराज जी को निश्चित तौर पर सारी चीज़ों से अवगत कराए हैं, और जो सही होगा वो शासन प्रशासन निर्णय लेगा। नगर पंचायत पीपीएल में सुलभ शौचालय जो निर्माण कराया गया है, आगे देखने को मिलता है उसमें ताला लगा हुआ रहता है,
किसी शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। बाहरी लोग जो आते हैं वो परेशान रहते हैं शौचालय और अपने स्नान करने के लिए, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि कहीं शौचालय में ताला बंद नहीं होता है। जो कर्मचारी है वो अगर एक आध घंटे के लिए कहीं चला जाता है, मैंने मना किया हुआ है कि किसी भी सार्वजनिक शौचालय पे ताला बंद नहीं होगा। और वार्ड नंबर 1 में भी शौचालय है, गन्ना समिति कटरा के पास, पुराने नगर पंचायत कार्यालय के पास भी शौचालय, ऐसे तमाम शौचालय, पुरानी दुर्गा मंदिर के पास शौचालय है। जो शौचालय दुर्गा मंदिर के पास है वहाँ बाबा जी हैं, उनको मैंने कहा है कि आप इसको देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको तुरंत अवगत कराइए। मैं नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों पे लगा रहता हूं कि कहीं कोई गंदगी न हो। आने वाले दिनों में मैं मुख्य चौराहे पे भी शौचालय निर्माण का कार्य कराऊंगा, जिससे जो मुख्य शौचालय की समस्या थी वो दूर हो जाए। चूँकि इधर कुछ विवाद हो गए तो इस नाते थोड़ा लेट हो गया, वो भी शौचालय बन जाएगा। और आने वाले दिनों में कुछ पे एंड यूज की व्यवस्था करके, ताकि व्यवस्था बनी रहे शौचालयों की, गंदगी ज़्यादा ना हो, तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। मुख्य चौराहे के पास में पानी का जल जमा होता है, तो काफी दिनों से जिससे यात्रियों को परेशानी होती है, उसके आपका क्या है? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि जो मुख्य चौराहे पे जल जमा हो रहा था उस पे हमने नाली बनवा दिया है। आप अगर तुरंत बारिश होता है तो पानी एक आध घंटे के लिए रुक सकता है, अन्यथा पीपीगंज मेन रोड पे जहां नगर पंचायत अधिकृत है उस पे पानी नहीं रुकता है। पानी रुकता है पीपीगंज चौराहे पे जो रेलवे की ज़मीन है और रेलवे की सड़क है। चूँकि वो हमको एनओसी दें तो हम उसका निर्माण कार्य करा सकते हैं। हमने रेलवे से पत्राचार किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक झंडा लगाने के लिए, एक बड़ा 16 मीटर का झंडा में लगाने के लिए रेलवे को 6 माह से लिखा हूँ, लेकिन अभी तक एनओसी न प्राप्त होने के कारण हम उस पर कार्य नहीं कर सकते हैं। पीपीगंज पुलिस चौकी से सामने से रेलवे स्टेशन के बीच वो सड़क थोड़ी डाउन है, जिसकी बात आप करना चाह रहे हैं।